वेलकम टू माय क्लास। चलिए हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई। इतना हमने कल डिस्कस किया था। गर्मपंथी और दूसरा था नरमपंथी या उदारवादी और उग्रवादी। नरमपंथी दो भागों में विभक्त हो गई। कब हो गई? 1907 ईस्वी में। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 7 में सूरत में कांग्रेस की सूरत बदल गई। कैसे याद रख सकोगे? 7 में सूरत में कांग्रेस की सूरत बदल गई। मीन्स जो कांग्रेस है वो दो भागों में विभक्त हो गई। उन्नीस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई। इतना कल हमने डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं कि इसका पहला चरण, जो कि 1885 से 1905 है, ये मिसप्रिंट है, 1905 है। 1885 से 1905 का जो चरण होता है उसको हम उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, जो उदारवादी नेता हैं वो कौन कौन से हैं? दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये कौन है? उदारवादी नेता हैं या नरमपंथी नेता हैं। जो उदारवादी नेता हैं उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, वो कौन कौन सी नीतियों को मानते थे? जो उदारवादी नेता हैं वो अंग्रेजों को अपना क्या समझते थे? मित्र समझते थे। उदारवादी नेता अंग्रेजों को अपना मित्र समझते थे। जो उदारवादी नेता हैं वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे कि जो अंग्रेज हैं जो न्याय करेंगे वो एकदम सही होगा। इस न्यायप्रियता में, उनकी जो न्यायप्रियता थी उसमें वो विश्वास करते थे। जो उदारवादी नेता हैं वो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। क्या चाहते थे? संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। जो उदारवादी नेता थे वो अपने निवेदन प्रतिवेदन की जो नीति थी उसमें विश्वास करते थे। मीन्स उनको प्रार्थना के तौर पर, जैसे कि प्रार्थना कर प्रे कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ हमारा ये काम कर दीजिए, ऐसे करके निवेदन करना, प्रतिवेदन करना, निवेदन प्रतिवेदन से वो अपनी बातें मनवाना चाहते थे अंग्रेजों से। आगे देखिए, जो उदारवादी नेता थे उनकी क्या क्या मांगें थीं? 1857-58 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो कंपनी का जो शासन था, सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जो शासन कंपनी का था वो भारत में समाप्त हो गया था और उसकी जगह क्राउन का शासन के नाम से जो शासन है वो शुरू हो गया था। किसके नाम से? क्राउन के नाम से। कंपनी का शासन के नाम से खत्म होकर के क्राउन के नाम से शासन शुरू हो गया था। और भारत में जो सचिव का जो पद था, राज्य सचिव, कौन था? राज्य सचिव, जो कि 1858 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1858 ईस्वी में राज्य सचिव का पद बना था, जिसका खर्च कहाँ से ज़्यादा था? भारत से ज़्यादा था उसका खर्च। उदारवादी नेताओं ने इस पद को समाप्त करने के लिए मांग की थी। उदारवादी नेता चाहते थे कि जो राज्य सचिव का पद है ये समाप्त हो जाए और भारत से जो खर्च है वो ना जाए। सेकंड मांग देखिए, जो सेकंड मांग थी सिविल सेवा की जो परीक्षा थी, जिसमें शुरुआत में इसकी 21 वर्ष उम्र थी, लेकिन इसकी जो उम्र थी उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। अब जो उदारवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि इसकी जो उम्र है 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दी जाए। कितनी कर दी जाए?
19 वर्ष से 21 वर्ष कर दी जाए और जो परीक्षा है वो कहाँ हो, भारत में हो। ऐसा कौन चाहते थे, उदारवादी नेता चाहते थे। उनकी ये मांग थी। पहली मांग क्या थी कि जो राज्य सचिव का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह जो भारत से जो धन जा रहा है वो ना जाए। और दूसरा था कि जो सिविल सेवा की जो उम्र है वो पहले बड़ी थी, जो कम हो गई थी, 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। अब उसको दोबारा से 21 वर्ष कर दिया जाए। और तीसरी मांग क्या थी कि ब्रिटेन से जो आयातित वस्तुएं थी उन पर कर लगाया जाए। मीन्स देखो, समझो कि जो एक सामान भारत का है, एक सामान ब्रिटेन का है। अब जो सामान भारत से ब्रिटेन जा रहा है तो उस पर जैसे कि हमारा कुछ भी सामान ले लो, एक मार्कर ले लो, जैसे कि एक मार्कर है और हमारे इस मार्कर की कीमत है 2 रुपये, और जब ये यहाँ पर ब्रिटेन में जा रहा है तो इसकी जो टैक्स लगा करके इस पे इसकी कीमत को कितना कर दिया, 100 रुपये कर दिया। और जो ब्रिटेन से जो वस्तुएं आ रही हैं उन पे टैक्स नहीं लगा। तो वो ये मशीनीकृत वस्तुएं थी और ये हाथ से बनाई हुई वस्तुएं थी। हैंडक्राफ्टिंग जो वस्तुएं थी, हाथ से बनी हुई वस्तुएं, जैसे कि एक रुमाल ले लीजिए, एक कपड़ा ले लीजिए जो कि हाथ से बुना हुआ है, तो वो और भी अच्छा होगा क्योंकि उसकी डिजाइन हाथ से तैयार की हुई है। तो वो 2 रुपये की चीज़ है और ब्रिटेन में जा कर के उस पर टैक्स लगा करके उसकी कीमत हो गई 100 रुपये। और जो ब्रिटेन से आने वाली जो वस्तुएं हैं वो मशीनीकृत हैं और उन पर टैक्स नहीं लगा है। तो जो उदारवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि जो जैसे कि भारत से जो वस्तुएं जा रही हैं उन पर कर लगाया जाए, जैसे कि हमारी जो भारत की बनी हुई, हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उन पर कर अगर ब्रिटेन में लग रहा है, उनका वहाँ पर जब हमारी वस्तुओं को कर के रूप में स्वीकार किया जा रहा है तो वहाँ से आने वाली जो वस्तुएं हैं भारत में उन पर भी टैक्स लगाया जाए। ब्रिटेन से जो आयातित वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हम ले रहे हैं ब्रिटेन से, उन पर कर लगाया जाए। और जो भू राजस्व कर है या सेना के व्यय में कमी की जाए। जो भू राजस्व का जो कर है उसमें कमी की जाए और जो सेना पर जो अंग्रेजी जो सेना को ये व्यय करते थे उसको भी जो धन था उसका भी भारत से ही लेते थे वो, तो उस धन में भी, उस व्यय में भी कमी की जाए। और जो आर्म्स एक्ट था जो कि लिटिल ने बनवाया था उसको समाप्त किया जाए। आर्म्स एक्ट किसने बनवाया था, लॉर्ड लिटिल ने बनवाया था। उस आर्म्स एक्ट को भी समाप्त किया जाए। आगे देखिए, आगे देखिए आर्म्स एक्ट था क्या, ये हमने आपको डिस्कस किया था कि जो भारतीय जो जनता थी वो बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नहीं रख सकती थी। आर्म्स एक्ट क्या था कि कोई भी भारतीय नागरिक या फिर जो इस आंदोलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो बिना लाइसेंस के अस्त्र रखना, अपने पास में जो अस्त्र रखना है वो अपराध की श्रेणी में ला देता है। ऐसा नियम बनाया था लॉर्ड लिटिल ने। कब बनाया था, 1878 ईस्वी में। भारतीयों को अस्त्र शस्त्र बिना लाइसेंस के अपने पास नहीं रखना है। आगे देखिए, उसको समाप्त किया जाए और अकाल के समय ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय जनता है उसका सहयोग किया जाए। उदारवादी नेताओं की क्या क्या आलोचनाएं थी ये देखिए। अब उदारवादी नेताओं की आलोचना की किस किस ने है, तो जो उग्रवादी नेता हैं वो ही करेंगे उदारवादी नेताओं की आलोचना। तो सबसे पहले था लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। अंग्रेजों में कौन कौन थे, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। इन लोगों ने उदारवादी नेताओं की आलोचना की थी। क्या थी आलोचना,
उग्रवादी नेताओं के द्वारा जो उदारवादी नेताओं की आलोचना की गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा देखिए क्या आलोचना की गई है। तो लाला लाजपत राय के द्वारा आलोचना की गई थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो शिक्षित भारतीय लोगों का राष्ट्रीय मेला कहा। उसने क्या कहा? शिक्षित भारतीय लोगों का राष्ट्रीय मेला कहा। जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन कब होता था? तो ये सम्मेलन होता था दिसंबर के महीने में, दिसंबर के जो लास्ट वीक में या 2-3 दिन जो भी बचते थे उनमें ये सम्मेलन होता था। तो इसे भारतीय शिक्षित, इसमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये लोग कौन थे? भारतीय जो कि शिक्षित लोग थे। तो इन लोगों को राष्ट्रीय मेला कहा, भारतीय शिक्षित लोगों को मेला कहा। किसने? लाला लाजपत राय ने। उदारवादी नेताओं की जो नीतियां थी उनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा, मतलब जो राजनीतिक तौर पर भीख मांगते हैं या भिक्षा मांग करके अपनी नीतियों को मनवाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन था उसको पिकनिक स्पॉट कहा। क्या कहा? पिकनिक स्पॉट। आगे देखिए, जो बिपिन चंद्र पाल थे उन्होंने कांग्रेस की जो संस्था थी उसको याचना संस्था कहा। क्या कहा? याचना संस्था। और जो अरविंद घोष थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है उसको क्षय रोग यानी टीबी हो गई है और जल्दी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का जो महल है वो ताश के पत्तों की भांति गिर रहा है और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे ही जो कार्यकाल में यह कांग्रेस समाप्त हो जाए, कि जब तक मैं रहूं तब तक ये समाप्त हो जाए। और लॉर्ड डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है वो अति सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? अति सूक्ष्म लोगों का। देखिए इसको एक बार दोबारा से जल्दी से अच्छे से रिपीट कीजिए। उदारवादी एवं नरमपंथी चरण, ये मिसप्रिंट हो गया, 1905 ईस्वी है, 1885 से 1905 ईस्वी। और जो उदारवादी नेता कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे। उदारवादी नेताओं की क्या क्या नीतियाँ थी वो देखिए। उदारवादी नेताओं की जो नीतियाँ थी वो अंग्रेजों को अपना मित्र समझते थे। उदारवादी जो नेता थे वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उदारवादी जो नेता थे वो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। जो उदारवादी नेता थे वो निवेदन प्रतिवेदन उसकी नीति में विश्वास करते थे। उदारवादी नेताओं की क्या क्या मांगे थी ये देखिए। 1857-58 का विद्रोह हुआ था, उसमें जो कंपनी का जो शासन था वो क्राउन के नाम से शुरू हो गया था। किसके नाम से? क्राउन के नाम से शुरू हो गया था। और भारत का जो राज्य सचिव का जो पद था उसको 1858 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका खर्च भारत से जाता था। ब्रिटेन में एक राज्य सचिव का पद बनाया गया था जिसका जो खर्च था वो भारत से जाता था। उदारवादी चाहते थे कि इस पद को समाप्त किया जाए क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जो सिविल सेवा की परीक्षा की जो उम्र है उसको बढ़ाया जाए। ब्रिटेन से आने वाली जो वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं पर कर लगाया जाए। जिस प्रकार से भारत से जाने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर कर लगाया जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाए। भू राजस्व कर को कम किया जाए, सेना के व्यय में कमी की जाए। आर्म्स एक्ट जिसके तहत हथियार रखने पर पाबंदी थी, उस एक्ट को समाप्त किया जाए जो कि लॉर्ड लिटन ने बनाया था। अकाल के समय सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सहयोग करे या जनता की मदद करे। उदारवादी नेताओं की किस किस ने आलोचना की थी? तो वो की थी लाल बाल पाल, अरविंद घोष। अंग्रेजों में थे लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। जो उग्रवादी नेता थे वो उदारवादी नेताओं की क्या क्या आलोचना की है। लाला लाजपत राय ने क्या की है देखने। लाला लाजपत राय ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो शिक्षित लोगों का राष्ट्रीय मेला है, क्योंकि ये दिसंबर महीने
में साल में एक ही बार इसका सम्मेलन होता था दिसंबर के महीने में, और वो भी लास्ट वीक में। तो उसने लाला लाजपत राय ने इसको राष्ट्रीय मेला कहा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि उदारवादी नेताओं की जो नीतियां हैं उनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। क्या कहा? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है उसको पिकनिक स्पॉट कहा। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा? बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि जो कांग्रेस की जो संस्था है वो याचना संस्था है। क्या है? याचना संस्था है। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस को टीबी या क्षय रोग हो गया है और जल्द ही कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस ताश के पत्तों की भांति गिर रही है और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे ही कार्यकाल में ये गिर जाए या समाप्त हो जाए कांग्रेस। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा कि जो कांग्रेस है अति सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसा जो उदारवादी नेता थे उनकी क्या ये आलोचना थी और क्या क्या उसकी नीतियाँ थी। आज हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि इससे क्वेश्चन ना बनते हों। तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे जो आगे का जो पार्ट है उसको लेकर के आएंगे। इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।